ब्रेकिंग न्यूज, हमारे ओलंपिक रेसलर रवि कुमार ये 2-9 से नीचे थे, हारने वाले थे। ऑलमोस्ट तय हो गया था कि खत्म होने वाली है इनकी ओलंपिक जर्नी, लेकिन रवि कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे उनके प्रतिस्पर्धी को हरा दिया और वो फाइनल में पहुंच गए, इतिहास रचा। और अगर वो अगला मैच जीत जाते तो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर बनेंगे। इसलिए मैंने सोचा आज का टॉपिक बनाया जाए चैंपियन, CHAMPIONS, चैंपियंस। ओके, क्या किस मिट्टी के बने होते हैं ये चैंपियन लोग जो हार नहीं मानते? ऐसे लोगों से हम क्या सीख सकते हैं और हम अपने लाइफ में इस पे क्या जोड़ सकते हैं? व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम, व्हाट कैन बी गेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ सच पीपल। सो चैंपियंस का सबसे पहला C, क्रिएट। क्रिएट व्हाट? दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि आज के लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बट जो चैंपियंस होते हैं ना, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने की राह नहीं देखते, वो चांस मिलने के लिए रुकते नहीं, वो चांस क्रिएट करते हैं। जहां कहीं भी कोई मौका नहीं दिखता होगा वहां पर भी ये लोग मौका बनाते हैं। सो दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जैसे रवि कुमार के आज की जीत ने हमें दिखा दिया कि पूरी हार का सामना कर रहे थे वो, लेकिन वहां से वो वापस आए। सो अपॉर्चुनिटीज वो लोग बनाते हैं। आप ये पॉइंट्स प्लीज ध्यान से सुनिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चैलेंजेस हो, पर्सनल लेवल पे, व्यावसायिक लेवल पे, लेकिन आप ये पॉइंट से सीख सकते हैं और आप चैंपियन लोगों का एटीट्यूड अपने अंदर ला सकते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट, H का मतलब इन लोगों का, ऐसा नहीं कि इनका लाइफ बहुत जबरदस्त होता है, इनके लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट H, हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। उनके पास जो कुछ है वो सिचुएशन, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लाइफ में सिचुएशन है उससे खुश है इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। नो नो नो, मैं ये मतलब नहीं बता रहा हूँ, बट उनके लाइफ में जो सिचुएशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स से भी वो किटकिट या कंप्लेन करने के बदले, ठीक है भाई ये मेरी वस्तु स्थिति है, ये मेरी सिचुएशन है और अब इसको सबको, मेरा प्रेजेंट को मानकर, ये सच्चाई को जानकर मैं आगे क्या हासिल कर सकता हूँ। सो रैदर देन कंप्लेनिंग, तकरार करने के बदले, किटकिट करने के बदले, वो है उस सिचुएशन में चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारी हॉकी महिला टीम की जो कप्तान है, उनके लाइफ में इतनी पॉवर्टी थी, वो सिर्फ खेल इसलिए खेलना चाहती थी कि वो अपने घर वालों को एक घर खरीद के दे सके। दूध 500 ml मतलब आधा लीटर दूध पीना जरूरी था और हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं था, तो कोच ने बोला था कि हर एक प्लेयर को खुद का दूध अरेंज करना पड़ेगा, खुद के लिए अपने पैसे से। इनकी फैमिली सिर्फ 200 ml दूध अफोर्ड कर सकती थी, तो 300 ml पानी मिलाकर ये लड़की ने अपने ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट किया। जब उनके कोच को पता चला तो आंखों से आंसू बह गए और उन्होंने बोला आज कुछ भी हो जाए, आज के बाद तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, मेरे घर पे रहो, मेरे घर की सदस्य बन के रहो, मैं तुम्हारा पोषण करूंगा और तुम्हें आगे तक लेके जाऊंगा। और देखो आज उस टीम के क्या लेवल तक पहुंची है वो टीम। सो चैंपियंस जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन एम फॉर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। एक जापानीज टर्म है काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये जो चैंपियन होते हैं ना, हर किसी फील्ड में ये जो जाते हैं, स्पोर्ट्स वाले हो या बिजनेस वाले हो या एकेडमिक हो, एक लेवल हासिल कर लिया, एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। आपको पता होगा उसेन बोल्ट, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मालिका बना दी। एक रिकॉर्ड ब्रेक हो, दूसरा ब्रेक हो, तीसरा। दे ऑलवेज चेज एक्सीलेंस। वो लोग रुकते नहीं है, कंटिन्यूअस उनको अलग अलग रिकॉर्ड कायम करने होते। हमारे खुद की जो बॉक्सर मेरी कॉम है, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड 3-4 बच्चों की माँ वर्ल्ड चैंपियन बनती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, आधा डजन बार जो वर्ल्ड चैंपियन बनती है और अभी भी उनको मेडल नहीं मिला क्योंकि कुछ तो कंट्रोवर्सी है और उसको चैलेंज किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। सो याद रखिए कि ये लोग कभी भी
दे डोंट रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। जो अवार्ड्स मिल चुके हैं उस पर बैठ के आराम नहीं करते। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज। और वो नए नए चैलेंजेस को ये नहीं बोलते कि व्हाई मी, वो बोलते हैं ट्राई मी। आ जाओ, तुम बड़े हो तो मैं तुमसे भी बड़ा बन सकता हूँ, बराबर। एंड इसके बाद चैंपियन का एम, और जो सबसे खास है, मैडनेस। जो चैंपियंस होते हैं ना वो पागल होते हैं। दुनिया की नजर में ये और है, ये सब नॉर्मल रूल्स में बैठते नहीं ये लोग। इनको अचानक कभी तो भी रात को सोचता है यार मैंने कुछ तो, इवन अभी चैंपियन कोई राइटर होगा तो रात भर बैठ के 10 दिन बिना कुछ ठीक से खाए पिए पागल जैसे लिखते जाएगा मैन, तब जाके वर्ल्ड फेमस ऑथर बनता है चैंपियन। रहमान साहब के बारे में मैंने सुना है यार, रहमान जब वो म्यूजिक बनाते हैं तो दिन और रात उनको पता ही नहीं रहता क्या होता है। वो पागल जैसा म्यूजिक, वो नए नए म्यूजिक ट्रैक बनाने के पीछे लग जाते। उनके साथ काम करने वाले लोगों को उनके पेस के साथ मैच करना पड़ता है बस। फिर वो चाहे बहुत बड़ा फेमस सिंगर हो या वो कोई सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हो, रहमान के साथ काम करना है तो रहमान का टाइमिंग का भरोसा नहीं रहता। दैट इज हाउ इट इज। मैड, ये लोग पागल होते हैं। जहां कोई भी, इवन आपने अगर रॉकी नाम की मूवी देखी होगी बॉक्सिंग से रिलेटेड, सिल्वेस्टर स्टैलोन, 5-6 पार्ट्स है, उसमें वही दिखा है कि जब सब लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता है तब वो करके दिखाने में इनको मजा आता है। चैंपियंस। ओके, एम फॉर मैडनेस। देन पी इज पेन इज वेलकम। बहुत लोग ना पेन से भागते हैं दूर, नहीं मेरे को दुख रहा है, दर्द हो रहा है। आप में से भी जो लोग जिम जाके 2 दिन 4 दिन बाद छोड़ देते होंगे, बट रिमेंबर दैट पेन इज वेलकम। चैंपियंस ऑलवेज से पेन इज वेलकम। ये क्या पेन है? स्वीट पेन है। अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, कोई भी फर्स्ट टाइम आप जब पहले 2, 4, 5 दिन, हफ्ता भर आपका बदन दर्द करने वाला है, आपको तकलीफ होने वाली है, आपका बॉडी, आपका मन आपको हर एक रीजन देगा, हर एक एक्सक्यूज देगा कि बस करो, नहीं करना है अभी, ये नहीं होने वाला, ये ना हो पाई। बट उस टाइम पे जो उस पेन को, खुशी का पेन, स्वीट पेन, अगेन आई विल मेंशन रॉकी में तो लिटरली उनका एक कांस्टेंट मंत्र होता है, नो पेन, नो पेन, नो पेन। कोई भी दर्द मेरे को रोक नहीं सकता है। याद रखिए, आपकी भी लाइफ में आपको पेन हो सकता है, कभी फेलियर का पेन हो सकता है, कभी आपके घर के किसी सदस्य के मौत का पेन हो सकता है, किसी का ब्रेकअप होने का। ये सारे पेन आपको तोड़ने नहीं चाहिए। आप बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हो? मेरे भी लाइफ में कोई ना कोई पेन तो है ही, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो। ये सारे पेन, ये सारे दुख दर्द को अगर आप अपना करके, हाँ भाई ये है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कभी खुशी है कभी गम है, लेकिन गिव अप मारने का नहीं। और ये सब चैंपियन लोग ये करते हैं और इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन इज वेलकम। पेन से भागो मत। अगर जिंदा हो तो दर्द होने ही वाला है किसी न किसी टाइप का, कभी अपनों से, कभी गैरों से, कभी खुद की गलती से। पेन होने ही वाला है, आगे बढ़ना है। उस पेन के ऊपर मात करके, उस दर्द के ऊपर दर्द को हरा कर। ओके, मरहम लगाने वाला कोई हो ना हो, खुद अपना पट्टी बांधो और चल पड़ो बस। देन चैंपियंस का आई, इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है इससे उससे। चैंपियंस आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन। अंदर एक आग जल रही होती है, अंदर एक शोला भड़का हुआ है, एक कांस्टेंट फ्लेम है, वो बोलते हैं अखंड ज्योत। तो उनको कोई आउटसाइड एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। दे आर फ्यूएल्ड फ्रॉम विद इन। अंदर आग लगी है कि मुझे चैंपियन बनना है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। और इसमें वापस वही चैंपियंस में मैं बात करूंगा हमारे आर्मी की भी। अगर आर्मी के लोग, जहां पर दुश्मन का नंबर 10 गुना है, वहां पर भी आर्मी का बंदा भिड़ जाता है, मालूम होते हुए भी कि शहादत पक्की है, मरने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं, मालूम है लौट के वापस नहीं आएंगे। बॉडी मिली तो शायद तिरंगे में लपेट के फैमिली को दी जाएगी, वो भी बॉडी अगर मिली तो। फिर भी कहां से वो जुनून आता है, पागलपन सवार होता है, मर मिट जाना है देश के लिए। ट्रू चैंपियंस। ओके,
एंड इसके बाद ये इंस्पिरेशन अंदर से आता है, ये तो पक्का। लेकिन ये लोग कितने भी ऊपर के लेवल पे होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, ओलंपिक वाले, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कोई बड़े म्यूजिशियन हो, ट्रू चैंपियन के पास ये क्वालिटी होता है, ओ ऑफर हेल्प। ट्रू चैंपियन, सच्चा चैंपियन हमेशा डिजर्विंग लोगों की मदद करते ही है। डिजर्विंग लोग, वो हर अरे गहरे पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर कोई डिजर्विंग है, अगर किसी में टैलेंट है, अगर किसी में बहुत मेहनत करने की ताकत है, जैसा मैंने बोला वो हॉकी के जो कोच थे, उनको दिखा कि ये लड़की में कुछ अलग टैलेंट है और मुझे इसको सपोर्ट करना है, किया। एपीजे अब्दुल कलाम सर पे मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। उनके गुरुजनों ने देखा कि ये कलाम में कुछ खास है, कलाम कुछ कमाल करेगा, उनको हेल्प मिली। और बाद में कलाम सर ने भी कई सारे लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया, ऑफर हेल्प। एक सच्चा चैंपियन कभी दूसरों को पीछे पीछे रखा। कंपटीशन जब होती है, जब प्रतिस्पर्धियों के साथ रेस दौड़ रहे हैं, तो हाँ सबको हराना है, आगे बढ़ना है। लेकिन उस मैच के बाद आपने ओलंपिक्स पे और एक देखा होगा, हाई जंप का जो फाइनल था, उसमें इटली और एक दूसरा देश कौन सा था, आई थिंक कतर, वो दोनों देश के फाइनलिस्ट को सेम पॉइंट्स मिल रहे थे। टाई हो गया, फिर से उनका रीमैच करा, फिर से टाई, ऐसे 4-5 बार हो गया। अल्टीमेटली इटली वाले बंदे ने बोला कि मैं स्टेप डाउन करता हूं, मेरे से वापस नहीं होगा, इंजुरी है। उसके कॉम्पिटिटर ने पूछा ऑफिशियल्स को, क्या मैं ये मेडल मेरे कॉम्पिटिटर के साथ बांट सकता हूं, शेयर कर सकता हूं? और ऑफिशियल ने चेक करके बताया कि हाँ, ओलंपिक के रूल्स में आप ये कर सकते हो। दोनों में गोल्ड मेडल बांटा गया। वो अकेला गोल्ड मेडल ले सकता था, लेकिन आज जो उसको खुशी है वो अकेले गोल्ड मेडल जीतने में नहीं होती। ऐसे ही किस्सा बहुत साल पहले एक ओलंपिक्स पे हुआ था, जब अफ्रीकन एक रनर सबके आगे गया और उसको लगा कि वो रेस जीत चुका है, एंड ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। उसके थोड़े ही पीछे जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने एक्चुअली उसका हाथ पकड़ के उसको फिनिश लाइन तक पहुंचाया। अंग्रेजी पढ़ने को नहीं आता था, इसलिए वो बंदे को लगा कि वो जीत चुका है। जब रिपोर्टर ने पूछा, ये आई थिंक इट वाज अ फ्रेंच एथलीट, उनको जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे, तो बोले ये गोल्ड मेडल जीतने में कुछ खुशी नहीं होती, शर्मिंदगी होती महसूस। आज मैं भले सिल्वर जीता हूं, लेकिन मेरी खुशी गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो सही डिजर्विंग बंदा था उसको गोल्ड तक पहुंचाया। और इसको बोलते कल्चर, संस्कार। ओके, सो दे ऑफर हेल्प। एंड देन द सेकंड लास्ट पॉइंट, एन, नेवर एवर 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 गिव अप। कभी हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते। कितने सारे ऐसे केसेस है जहां लोगों का पूरा बिजनेस ठप हो गया, पूरा का पूरा उनका बर्बादी हो गया, बाढ़ में या भूकंप में, सुनामी में, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं मारा, फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए, फिर से बिजनेस स्टार्ट किया, सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। चैंपियंस। तो चैंपियनशिप स्पोर्ट्स में नहीं है, जिंदगी के हर फील्ड में आपको चैंपियंस मिलेगी। अगर आपके दादाजी, आपके नाना जी कोई पार्टीशन जैसे बहुत ही भयानक दौर से गुजरे हैं, सब कुछ उनको छोड़ छाड़ के आना पड़ा वो दूसरे देश में, और यहाँ पर खाली हाथ आके अगर उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी बनाई है, और अगर फिर से वो लखपति करोड़पति बन गए, आपने देखा रहेगा वो भी बहुत सारे नए पीढ़ी के या गरीब बच्चों को मदद करते हैं। ऐसे लोग अपने आप दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि दे हैव बीन थ्रू द वर्स्ट। तो आपके घर में भी चैंपियंस है, प्लीज टॉक टू देम, उनसे चैंपियनशिप के अलग अलग लेसन्स लीजिए। एंड अगर वो ऑलरेडी परलोक सिधार चुके हैं, अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अपने उनके बच्चे यानी आपके मॉम डैड से आप सीख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, एस, जब इतने सारे क्वालिटीज आपके अंदर है ना, सक्सेस फॉलोज यू। चैंपियंस को सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता है, सक्सेस इनके पीछे आता है। सक्सेस जो है, यश, कामयाबी को भी लगता है कि मैं इनके नाम के साथ जुड़ना चाहिए,
एंड दैट इज द साइन ऑफ अ ट्रू चैंपियन. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो तो ये पॉइंट CHAMPIONS आई होप आपको पसंद आए. मेरा नाम अविरत शेटे. मैं रोज आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ नया. कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया नॉवेल आपको मैं दे सकूं, और इस पे बहुत मदद होती है मुझे मेरे प्यारे विहान की. तो आज विहान ने बोला था कि बाबा वो चैंपियंस वाला गाना भी गाना, बट आप जाके जरूर सुनिएगा क्वीन का गाना, वी आर द चैंपियंस माय फ्रेंड. ओके, सो आज का वीडियो हम यही समाप्त कर दे. एक मिनट दादा, मुझे क्लोज करने दो. सो उधर वो वीडियो ऑफ करने के लिए बेताब है. सो जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कोई जो आपका बहुत प्यारा है, वो अगर लाइफ में थका है, हारा है, उसे ये बताइए इस वीडियो में कि एग्जाम्पल दिखाइए. ओके, और चैंपियंस का एक और अरुणिमा नाम की आपको माउंटेनियर पता होगी, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, लेकिन उनको ट्रेन से, चलती ट्रेन से फेंक दिया गया और सामने से आने वाली ट्रेन उनके पैरों पे से गई, दोनों टांगे कट गई. उस औरत ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया. माउंट एवरेस्ट. प्लीज ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए और फिर देखिए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होंगे, वो आपको बहुत छोटे लगेंगे. कभी कभी बहुत छोटा सा एक माउंटेन को, छोटे से प्रॉब्लम को माउंट एवरेस्ट बना देते हैं. मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों के प्रॉब्लम देखो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट वाले प्रॉब्लम को चींटी की तरह बना दिया. ओके, थैंक यू सो मच. आई एंड द वीडियो हियर. प्लीज शेयर कीजिएगा जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. इजाजत चाहता हूं. जय हिंद.